हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार आपके साथ। आज हम देखेंगे बच्चों हैलो एरिन्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। केमिकल प्रॉपर्टी आपका चल रहा है हैलो एरिन्स का केमिकल प्रॉपर्टी। आज हम देखेंगे हैलो एरिन की नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम देखेंगे। तो आपको हमने पीछे अभी कल बताया है, जस्ट हमने कल क्या आपको बताया, जो हैलो एरिन्स होते हैं वो अनुनाद द्वारा क्या होते हैं, वो अनुनाद के द्वारा स्थायीकरण हो जाते हैं। हमने आपको बताया क्या हैलो एरिन्स जो होते हैं वो अनुनाद के द्वारा, अनुनाद अस्थायीकरण के द्वारा क्या हो जाते हैं, वो अनुनाद अस्थायीकरण हो जाता है उनका, अनुनाद के द्वारा उनके अणु क्या हो जाते हैं, अधिक अस्थायी हो जाते हैं। और हाइड्रोजन परमाणु को वो क्या होते हैं, पार्शियल जो है डबल बॉन्ड के साथ, आंशिक डबल बॉन्ड के साथ यानी कि द्विबंध के साथ क्या होते हैं, वो उसको जोड़ लेते हैं और हाइड्रोजन को क्या करते हैं, आसानी से निकलने नहीं देते हैं। इसलिए हाइड्रोजन की क्रियाशीलता हमने बताई थी आपको कम होती है। तो हैलो एरिन्स की जो आपकी क्रियाशीलता होती है, जो हाइड्रोजन यानी कि हैलो एरिन्स होते हैं, इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। अब इसकी क्रियाशीलता कम अनुनाद अस्थायीकरण के कारण होता है। मैंने इसको पिछले वीडियो में आपको बढ़िया से समझाया है। जो बच्चे पिछला वीडियो ना देखे हो उसको देख ले, तो यहाँ पर उनको रिएक्शन आसानी से समझ में आएगी। तो यहाँ हैलो एरिन्स की क्रियाशीलता कम हो जाती है क्योंकि पार्शियल द्विबंध बन जाता है, कब, अनुनाद अस्थायीकरण के द्वारा बन जाता है। इसलिए हैलो एल्केन की अपेक्षा हैलो एरिन की क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। ये हमने आपको बताया था। तो ये हैलो एरिन्स जब हाइड्रोजन को अपने में से, अपने अणु में से इसको जाने नहीं देंगे आसानी से, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे। हाँ, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से क्या होते हैं, नहीं देते हैं। लेकिन अगर उच्च दाब और उच्च जो है ताप का प्रयोग किया जाए या इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाए तो ये कुछ अभिक्रियाएं जो है देती हैं, कुछ अभिक्रियाएं क्या होती है, दे देती हैं। तो आइए देखते हैं जो हैलो एरिन्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जो कुछ विशेष कंडीशन में देती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप जो है कॉपी और कलम लेकर बैठे और जो भी आपको यहाँ बताया जाता है उसका आप नोट्स बनाएं। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम भली भांति आपको बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं। इसका आप नोट्स करते जाए, सिर्फ इसका रिवीजन करते जाए, तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अच्छे जो है अंक हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखिए, पहला देखते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन से। कुछ जो है न्यूक्लियोफाइल को इस पर अटैक कराया जाएगा, कुछ न्यूक्लियोफाइल को, जैसे आपका हाइड्रोक्सिल समूह हो, साइनो समूह है, एमीन समूह हो, कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक कराएंगे। इसके बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन को क्या करेंगे, वहां से वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे और वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का जो है निर्माण करेंगे। तो देखिए पहला इसमें आपका रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। क्या है, पहला इसमें है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब बच्चों OH, जो OH आप होगा इसके द्वारा आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे हम NaOH के जलीय विलयन से आपको यहाँ पर बच्चों विशेषकर हम क्या पढ़ेंगे, क्लोरोबेंजीन के बारे में, ठीक है, ओके, क्योंकि आपके कोर्स में क्लोरोबेंजीन है, उसी के बारे में हम विशेष यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले हम लेते हैं हैलो एरिन्स बच्चों, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेते हैं। ये देखिए आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाए, उसके ऊपर आप क्या लगा दें, Cl लगा दें, तो ये बेंजीन आपका है। बीच में रिंग लगाना मत भूलिएगा। अब इसका हम क्या कराते हैं, NaOH के साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। NaOH के क्या करते हैं, जलीय विलयन के साथ इसका हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। लेकिन बच्चों ये रिएक्शन इस OH Na पॉजिटिव OH, इस OH के द्वारा ये इतने आसानी से हटने वाला नहीं है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर क्या हम करेंगे, यहाँ पर कुछ उच्च टेम्परेचर का यूज करेंगे। जैसे टेम्परेचर यहाँ पर 450 डिग्री सेल्सियस क्या करेंगे, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 300 ATM जो है एटमॉस्फेयर क्या करेंगे, दाब का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। जब इसका आप रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो ये बनेगा आपका यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। पहले देखिए बच्चों यहाँ पर आपका डबल लगेगा। पहले तो मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये जाएगा NaCl आपका यहाँ से क्या होगा, ये देखिए निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये OH जाएगा और Cl क्या होगा, इसके पास आएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, ये आपका OH, ये बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
ये चीज यहाँ पर बनेगा आपका। तो ये बन गया यहाँ पर फिनॉल बन गया। अब फिर इसको NaOH से बच्चों रिएक्शन कराया जाता है, फिर इसका जो है NaOH के साथ फिर इसका रिएक्शन होता है। देखिए NaOH के साथ फिर इसका रिएक्शन होता है इसके जरिए। तो ये क्या होगा यहाँ से देखिए आपका यहाँ से 1 मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये जो है ये H पॉजिटिव देता है और ये OH निगेटिव देता है। तो यहाँ से क्या होता है H2O क्या होता है निकल जाता है। तो ये बन जाता है क्या N, यहाँ पर O Na, और ये बन जाता है आपका क्या सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये जल यहाँ से क्या होगा निकल गया। तो यहाँ से ये जल क्या हो गया निकल गया। तो ये क्या बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। तो इसका नाम क्या बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड है। तो इस पर क्या होगा यहाँ पर आयनिक कंपाउंड है पॉजिटिव और इस पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज। लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं है। ओके, तो ये रिएक्शन आप इसको नोट्स करें, ठीक है। ओके, आपको दिख रहा है ये क्या बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अगर बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड को आप क्या करें अम्लीकृत कर दें, ये जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, अगर आपका ये सोडियम जो फिनॉक्साइड यहाँ पर बना हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये सोडियम फिनॉक्साइड अगर इसको आप क्या कर दें अम्लीकृत कर दें। क्या कर दें अम्लीकृत का मतलब आप HCl के साथ आप डाइल्यूट HCl के साथ इसका क्या करा दें रिएक्शन करा दें, डाइल्यूट HCl के साथ इसका रिएक्शन करा दें बच्चों। तो ये क्या होगा पॉजिटिव, ये इसका पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये जो है आपका बन जाएगा यहाँ से क्या निकल गया बच्चों NaCl निकल गया और बन क्या जाएगा आपका यहाँ पर OH आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या बन गया आपका फिनॉल बन गया। क्या बन गया फिनॉल बन गया, ठीक है फिनॉल बन गया। अगर बच्चों कहता है आप बेंजीन से क्या बनाइए, क्या करिए बेंजीन से कहे आपको फिनॉल बनाइए या बेंजीन से कहे सोडियम फिनॉक्साइड बनाइए, तो बच्चों आपको क्या करना होगा, क्योंकि हम इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो आप पहले क्या करेंगे बेंजीन का क्या करेंगे आप यहाँ पर बेंजीन का आप क्या कर देंगे क्लोरीनीकरण कर देंगे प्रकाश की मतलब हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में ये क्लोरीनीकरण कर देंगे। तो क्या बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। जब क्लोरोबेंजीन बन जाएगा तो NaOH से रिएक्शन कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल को अगर फिर आप NaOH से रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। फिर सोडियम फिनॉक्साइड से का अम्लीकृत आप कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका फिर फिनॉल फिर बन जाएगा आपका यहाँ पर फिनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप इस प्रक्रिया को आप पूर्ण कर सकते हैं। अगर कहता है बेंजीन से आप फिनॉल बनाइए तो यहाँ तक कर सकते हैं। अगर बेंजीन से कहे आप जो है क्या बनाइए सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ तक प्रक्रिया करेंगे। अगर कहे सोडियम फिनॉक्साइड से आप कहिए फिनॉल बनाइए तो ये यहाँ पर आप कर सकते हैं ये, ठीक है। तो इतने इजी वे में आपको रिएक्शन बताया जा रहा है और आप इस रिएक्शन को क्या करें नोट्स करें, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा रिएक्शन देखते हैं, नोट कर लीजिए। दूसरा हम देखते हैं एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन देखते हैं। दूसरा नोट कर लीजिए इसको। तो सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय एमीन ग्रुप या एमिनो ग्रुप या एमीन ग्रुप। तो एमीन ग्रुप क्या होता है बच्चों आपका एक न्यूक्लियोफाइल NH2, NH2 क्या है एमीन ग्रुप है। तो इसकी हम अभिक्रिया किससे कराते हैं, इसकी अभिक्रिया आप ले लीजिए क्लोरोबेंजीन। बच्चों हम क्लोरोबेंजीन से बार बार क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आपके कोर्स में क्लोरोबेंजीन जो है तो इसकी अभिक्रिया हम जो है अमोनिया से कराएंगे, ठीक है जलीय अमोनिया से कराएंगे इसकी क्रिया। और इसके साथ क्या होगा Cu2O होगा, यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड होगा Cu2O होगा। और इसको हम यहाँ पर इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो ये देखिए डबल मॉलिक्यूल्स इसका लीजिए बच्चों, डबल मॉलिक्यूल्स इसका, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर डबल वाले हैं ये, तो ये दो यहाँ पर कॉपर है तो इसके साथ भी आप यहाँ डबल लेंगे और इसको भी आप डबल लेंगे। तो बच्चों क्या होगा यहाँ से देखिए जरा इस अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, अमोनिया को H और इसका हाइड्रोजन यहाँ पर ये ऐसे इसको निकाल दे तो ये अमोनिया है, क्या है अमोनिया है। एक हाइड्रोजन हमने इधर कर लिया तो ये देखो ये HCl निकल जाएगा और एमीन निकल जाएगा। जैसे ही बच्चों HCl निकलेगा HCl क्या होगा इससे रिएक्शन कर लेगा, HCl क्या होगा इससे रिएक्शन करेगा, जो HCl निकलेगा इससे क्या होगा यहाँ ये रिएक्शन कर लेगा तो ये क्या बना लेगा ये जल, दो अणु बनेगा HCl निकलेगा तो क्या बन गया देखिए यहाँ पर एमीन चला गया तो इस साइड पर क्या चला गया Cl के स्थान पर क्या हो गया बच्चों एमीन यहाँ पर बन गया। देखिए एमीन डबल बनेगा
डबल का, और फिर ये क्या होगा, जैसे ही HCl निकलेगा वैसे ही इससे रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा बच्चों Cu2 Cl2 और प्लस क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। तो ये आपका बन गया एनिलीन। क्या है, एनिलीन, या इसको कहते हैं एमिनो बेंजीन या फेनिल बेंजीन कह सकते हो आप इसको, फेनिल फेनिल एमीन, फेनिल एमीन आप कह सकते हो या एमिनो बेंजीन इसको कह सकते हो। तो देखिए कितना इजी रिएक्शन है। तो अगर आप कहता है बेंजीन से एनिलीन बनाइए, तो बेंजीन से एनिलीन बनाइए तो आप बेंजीन का पहले क्लोरीनीकरण करके आप हैलोजन वाहक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन बनाएंगे और फिर ये रिएक्शन आप कराएंगे तो एनिलीन आपका बन जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये बच्चों कितने ताप पर होता है, ये अभिक्रिया आपका 202 डिग्री सेल्सियस पर होता है और 60 ATM इतना आपको दाब की आवश्यकता है इस अभिक्रिया के लिए। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। दूसरा वाला रिएक्शन 2 हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा रिएक्शन हम देखते हैं। तीसरा रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। क्या है, साइनो या साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप क्या बच्चों, CN, इसके बीच में 3 बंध भी होता है, आप जानते हो 3 बंध होता है। साइनाइड ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो साइनाइड का सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा, या आप सिल्वर साइनाइड के साथ करा सकते हैं या आप कॉपर के साथ करा सकते हैं। किसके साथ, चलिए, तो ये आप रहा क्या है, क्लोरोबेंजीन रहा, ये क्लोरोबेंजीन आपका रहा, तो कॉपर साइनाइड देंगे CuCl। तो ये क्या है, कॉपर साइनाइड है। तो कॉपर साइनाइड का यहाँ पर 202 डिग्री सेल्सियस पर ये आप अभिक्रिया यहाँ कराएंगे और अभिक्रिया क्या होगा, पायरीडीन की उपस्थिति में होगा, पायरीडीन यानी कि प्रीडीन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी। तो बच्चों देखो यहाँ से इस साइनो के द्वारा ये क्या होगा, Cl विस्थापित हो जाएगा, यानी कि ये साइनो यहाँ पर चला जाएगा और Cl को विस्थापित करके यहाँ पर कर देगा। तो बच्चों देखिए क्या बन गया, इस पर आपका आ गया Cl समूह आ गया, इस बेंजीन पर आपका क्या हो गया, Cl हो गया, और ये क्या आपका बन गया, CuCl बन गया। तो ये क्या बन गया आपका, साइनो बेंजीन बन गया, साइनो बेंजीन या फेनिल साइनाइड कह सकते हैं, या इसको फेनिल साइनाइड भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, फेनिल साइनाइड कह सकते हो इसको। ओके, फेनिल साइनाइड, तो इसको आप बना लेंगे ये रिएक्शन। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर साइनो समूह का आपका इस पर हो, साइनो बेंजीन, अगर इसका आप हाइड्रोलिसिस करें पार्शियल और कंप्लीट, तो आपको मैंने आपको बताया था क्या बनता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है, आपका एमाइड बनता है, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है। तो देखिए इसका, इसी का हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर देखिए रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो ये रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अगर यहाँ इसका साइड रिएक्शन देखिए, तो इसका अगर आप साइड रिएक्शन देखें, इसका साइड रिएक्शन देखिए बच्चों, तो साइड रिएक्शन इसका क्या है, साइनाइड का, तो बताया था Cl के बीच क्या होता है, आपका डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका मैंने कहा था आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दे जल के साथ, और यहाँ कंसंट्रेट आपका HCl की उपस्थिति में होता है, पोटेशियम या एल्कली हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में भी हो सकता है। तो ये हाइड्रोलिसिस होगा। तो बताया था कि यहाँ क्या CONH2 हो जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर एक पाई बॉन्ड इसका टूटेगा, ये CONH2 हो जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CONH2, CONH2 बन जाएगा बच्चों। यहाँ पर CONH2 क्या बन जाएगा बच्चों, CONH2 हो जाएगा। यहाँ पर एमाइड आ गया, क्या हो गया, इसका नाम है बेंजामाइड। क्या है इसका नाम, बेंजामाइड, बेंजामाइड या बेंजीनामाइड कह सकते हैं, बेंजामाइड या बेंजीनामाइड इसको आप कह सकते हो। तो यहाँ से क्या आपका ये बन गया, पूरा का पूरा एडिशन हो गया, यहाँ पर जुड़ गया। फिर ये हमने बताया था ये इसका क्या था, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस था, ये आंशिक जल अपघटन था। जब इसको हमने कहा था कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने के लिए, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्लस H2O, और यहाँ पर आपका क्या होगा, HCl आपका क्या होगा, डाइल्यूट होगा, यहाँ कंसंट्रेट और यहाँ पर डाइल्यूट। जब इसका आप करेंगे बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा आपका
अमोनिया यहाँ से निकलेगा, क्या निकलेगा, अमोनिया निकलेगा, और ये क्या होगा, COOH में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा COOH में, और जैसे ही यहाँ से अमोनिया निकलेगा इससे HCl रिएक्शन करके क्या बना लेगा, अमोनियम क्लोराइड। तो यानी कि यहाँ HCl से रिएक्शन करके प्लस आप यहाँ क्या बना सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड ये बना सकते हैं। ठीक है, ओके, ये आप बना सकते हैं। क्या बन गया यहाँ, ये बेंजोइक एसिड है बच्चों, क्या है, बेंजोइक एसिड, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। तो ये क्या बना, बेंजोइक एसिड बना, बेंजोइक एसिड क्या बना, बेंजोइक एसिड। तो ये आपका साइड का रिएक्शन है, साइड का रिएक्शन भी आपको आना चाहिए क्योंकि कन्वर्जन में यूज होगा बच्चों, कन्वर्जन में क्या होगा, इसका उपयोग होगा। नोट करें। चलिए बच्चों आगे का रिएक्शन देखते हैं। आगे का रिएक्शन क्या है आपका, आगे इसी में अगर हमने बताया था इसी का आप रिडक्शन कर दें, इसी का क्या कर दें, साइनो ग्रुप का आप रिडक्शन कर दें, तो साइनो ग्रुप का आप रिडक्शन कर दें, इसका इसी का रिडक्शन कर दें, साइड चेन का रिएक्शन चला। तो अगर आप CN समूह आप लें ये, और यहाँ पर क्या लें, ये आप ये साइनो समूह, और इसका आप रिडक्शन कर दें किसके साथ, ये, तो ये CH2NH2 बन जाता है। क्या बन जाता है, CH2NH2 बन जाता है। तो आप यहाँ रिडक्शन में क्या लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कोई एजेंट लगा लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ CH2NH2 बन जाएगा बच्चों, CH2 यानी कि दो इससे दोनों पाई बॉन्ड इसके टूट जाएंगे, दो हाइड्रोजन इससे, दो हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे। तो क्या बन गया ये आपका, यहाँ पर ये क्या बन गया, बेंजील एमीन, क्या बन गया, बेंजील एमीन, क्या बन गया, बेंजील एमीन बन गया बच्चों। नोट करें, बेंजील एमीन या एमिनोफेनिल मीथेन, एमिनोफेनिल मीथेन, एमिनोफेनिल मीथेन भी इसको कह सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये आप नोट करें, ये रिडक्शन का इसका रिएक्शन था। आगे के रिएक्शन हम बताते हैं बच्चों, अगला आगे का रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर। तो नोट करें, ये साइड के रिएक्शन है, साइनो समूह का कंप्लीट और पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल करोगे तो एमाइड यानी कि बेंजामाइड या बेंजीनामाइड, और कंप्लीट करोगे फिर हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या बना, बेंजोइक एसिड बनेगा। और अगर आप रिडक्शन इसका करते हैं बच्चों तो क्या बन जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एजेंट लगा ले या सोडियम एथिल अल्कोहल लगा ले, कुछ आप एजेंट लगा ले यहाँ पर लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा, आपका एमीन का कंपाउंड बन जाएगा, यानी कि बेंजील एमीन ये आपका बन जाएगा। ओके, तो इसको आप नोट करें। फिर आगे रिएक्शन हम देखते हैं। हाइलोएरिन की क्रियाशीलता पर देखिए, इसको आप रिएक्शन समझे, एरीन की क्रियाशीलता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, प्रतिस्थापियों का प्रभाव। तो बच्चों हाइलोएरिन पर अगर क्या हो, हाइलोएरिन पर जो आपका हाइलोएरिन है, ठीक है, हाइलोएरिन माने आप क्लोरोबेंजीन ले ले, अगर क्लोरोबेंजीन आपका है, अगर आप उसको NaOH के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं तो उसकी क्रिया क्या होगी, बहुत ताप और दाब की जो है आवश्यकता होती है, बहुत ताप और दाब की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और एसिड मीडियम में आपको करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को अगर आप इसकी क्रियाशीलता और बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन विमोची समूह को अगर इसके आर्थो और पैरा स्थान पर आप बढ़ाते जाएं, इनकी संख्या बढ़ाते जाएं, जैसे नाइट्रो है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, आपका साइनो ग्रुप है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विमोची है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है। जैसे ही क्लोरोबेंजीन पर ये आर्थो पैरा स्थान पर इनको लगाते जाएंगे, इनकी संख्या बढ़ाते जाएंगे, तो आपके जो Cl है, जो Cl वहां पर लगा हुआ आपका ग्रुप हाइलोएरिन में, तो वो क्या होगा, उसके निकलने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ती जाएगी,
उसको निकलने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इससे आपके जो हैलोएरिन्स है उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए जरा हम इस रिएक्शन को क्या करते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं, आपने लिया हैलोएरिन्स, देखो हैलोएरिन्स में आपने लिया क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन। अब इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों NaOH से, जलीय NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए देखते हैं कैसे इसकी क्रियाशीलता बढ़ रही है। उस इलेक्ट्रॉन विमोची इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह के इंटर करने से ऑर्थो पैरा स्थान पर क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। इसकी कैसे बढ़ेगी देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप हैलोएरिन को NaOH से आप रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो क्या होगा, ये आपका यहाँ से OH के द्वारा ये Cl हट जाएगा और यहाँ पर Cl ये यहाँ पर चलाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर फिनॉल बनेगा। ये क्या बनेगा, फिनॉल क्या होगा, ये आपका यहाँ बनेगा और ये NaCl क्या होगा, आपका बाहर चला जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ, फिनॉल, ठीक है। और यहाँ से आपका निकला क्या, NaCl निकल गया। लेकिन ये बच्चों क्या है आपका, इस अपक्रिया के लिए टेम्परेचर कितना होता है, इस अपक्रिया के लिए 450 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। कितनी, 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आवश्यकता पड़ेगी और 300 ATM दाब की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए, और HCl डाइल्यूट HCl की भी जरूरत है, HCl डाइल्यूट HCl की भी जरूरत है। ये सब कंडीशन आप लगाओगे तो ये क्या होगा, रिएक्शन आपका होता है, ठीक है, ओके। लेकिन बच्चों अगर आप क्या करते हैं, इसके क्लोरोबेंजीन आप लेकिन इसके क्या है, पैरा स्थान पर नाइट्रो ग्रुप की एंट्री करा दें पैरा स्थान पर, तो क्या है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये अगर इस पर अब आप जो है इसका रिएक्शन कराए इसके जरिए विलयन से, तो ये NaCl यहाँ से क्या होगा, ये निकलेगा, OH क्या होगा यहाँ पर आपका जाएगा। लेकिन ये अपक्रिया बच्चों क्या होगी, 160 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होगी, हो जाएगी और डाइल्यूट HCl आपका रहेगा 160। टेम्परेचर घट गया आपका, टेम्परेचर क्या हो गया, घट गया। तो यहाँ पर आपका क्या बना, OH बना और ये आपका यहाँ पर बना है और ये यहाँ पर आपका क्या है, नाइट्रो है और यहाँ से क्या निकला आपका NaCl बना। तो क्या है, 4 नाइट्रोफिनॉल, तो 4 नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल कहे या पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया, है ना, ओके। अब बच्चों क्या करें, अगर इसके आर्थो स्थान पर भी, इसके आर्थो वाले स्थान पर भी हम क्या करें, जो आपका क्लोरोबेंजीन है इसके क्या है, अगर आर्थो स्थान पर भी यहाँ पर आप नाइट्रो लिए हैं, अगर इसके आर्थो स्थान पर भी आप क्या करा दें, एंट्री करा दें और फिर आप जो है NaOH से आप इसका रिएक्शन कराएं, NaOH के जलीय विलयन से रिएक्शन कराएं, वो भी डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, तो ये क्या होगा, 95 डिग्री सेल्सियस पर ही बच्चों क्या होगा, रिएक्शन करेगा। ये देखिए और भी टेम्परेचर क्या हो गया, इसका घट गया। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर आपका OH बनेगा ही, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर चला जाएगा और HCl क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका OH, ये चीज ये, और यहाँ पर आपका ये NO2 है और यहाँ पर भी क्या आपका NO2 है और ये आपका निकल गया NaCl। तो ये क्या हो गया आपका 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, ये चीज बन गया, ये चीज बन गया। इसको देखिए और भी टेम्परेचर आपका घट गया। नीचे और एक रिएक्शन आपको दिखाना है, अच्छा जगह नहीं है तो और हम इसको आगे दिखाते हैं आपको। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, इसका नाम 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, आप इसको नाम लिखेंगे। एक रिएक्शन और दिखाएं बच्चों, कहाँ दिखाते हैं, अच्छा यहाँ पर हम दिखा देते हैं। देखिए अगर यही रिएक्शन यहाँ पर इस तरीके से हम दिखाएं, यह है क्लोरोबेंजीन यहाँ पर।
अब इसके क्या कर दे हम बच्चों, यहाँ पर इस पर तो था ही नाइट्रो, इस पर भी था आपका नाइट्रो, यहाँ पर अब इस वाले आर्थो पर भी क्या कर दें हम, नाइट्रो को प्रवेश करा दें। और फिर इसका हम क्या करें, इसका फिर हम रिएक्शन NaOH से क्या करें, इसके जलीय विलयन से रिएक्शन करें। तो इसको आपको हल्का गर्म करना पड़ेगा, है ना, बहुत हल्का, मतलब एक आपका एक नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर लो टेम्परेचर, यहाँ पर लो टेम्परेचर पर ही आपको गर्म करना पड़ेगा। दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, ओके ठीक है। तो उसको आप लो टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से NaCl क्या होगा, निकल जाएगा, और ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा OH। तो ये वाला आपका OH यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर आएगा, तो ये आपका यहाँ पर क्या बन गया, ये देखिए यहाँ पर ये आपका बन गया, ये यहाँ पर NO2, यहाँ आपका NO2 और यहाँ पर NO2। ये बच्चों आपका क्या बन गया, देखिए क्या बन गया, ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये बन गया। इसी को कहते हैं शॉर्ट कट में TNP कहते हैं। इसका नाम, कॉमन नाम बच्चों क्या, पिक्रिक एसिड, क्या है, पिक्रिक एसिड इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो पिक्रिक एसिड ये आपका यहाँ पर बन गया। तो अगर कहता है क्लोरोबेंजीन से आपको पिक्रिक एसिड बनाइए, तो इस तरीके से यहाँ आप जो है बनाएंगे, ये वाला कंपाउंड लेकर, ये वाला कंपाउंड लेकर आप बनाएंगे। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना, जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन विमोची समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह नाइट्रो जैसे ही आर्थो और पैरा पर एंट्री कर रहा है, जैसे ही आर्थो और पैरा पर क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है, वैसे वैसे हैलो एलिन्स की निकलने की टेंडेंसी क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है, वो निकल रही है। और टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे देखिए कम हो रहा है। देखिए एकदम लो टेम्परेचर पर क्या हुआ, ये रिएक्शन आपका हो गया। ठीक है, ओके। तो इसको आप नोट करेंगे, याद रखेंगे इसको। तो बच्चों मैंने आज मैंने आपको क्या बताया, आपको बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आसानी से देते नहीं है, तो देखिए कितना यहाँ पर कंडीशन लगाना पड़ा, फिर इसके बाद ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसने दिया। तो इसका आप नोट्स बनाएं और इसको बढ़िया से तैयार करें। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन जितने आपके होते हैं, हैलो एलिन्स बेंजीन के कंपाउंड होते हैं, वो ज्यादातर क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे वीडियो का इंतजार करिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मित्रों के साथ अपने शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ जो है मिल सके। तो आप इंतजार करिए हमारे वीडियो का। अगले दिन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम आपको लेकर आने वाले हैं, वो भी बड़े इजी वे तरीके से लेकर आने वाले हैं। तो आप उत्सुक रहिए, देखिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जो है सीखते रहिए। ठीक है, नमस्कार।